आप सब वृंदावन गए हैं, वृंदावन में सेवा कुंज कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप, ये तो भैया बहुत गलत कर रहे हो आप कि वृंदावन जाके सेवा कुंज नहीं जाते हो। हमारे वृंदावन के 3 पहरेदार हैं, वहीं तक ही जाते हैं लोग, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा श्री कुंज बिहारी, बस। वास्तव में ये तीनों ठाकुर ऐसे सज धज के खड़े हो गए कि सबरे हम तक ही रुक जाएं, हमसे बढ़िया वृंदावन भीतर को सुरक्षित रहे। लेकिन यहां कुछ अधिकारी लोग बैठे। हमारा जन्म है सेवा कुंज का, सेवा कुंज में ही पुरानो घर है जहां पहले रहते थे, अब तो रमन रीति में रहते हैं। वहीं जन्म है हमारा, जहां स्वयं श्री ठाकुर जी चापकते हैं, किशोरी जी के श्री चरणों को दबाते हैं, सेवा कुंज। अगली बार जाइए तो निश्चित सेवा कुंज जाइएगा। और यहां पर सरस माधुरी जी कह रहे हैं, सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए, दोनों को ध्यान लगाओ, किशोरी जी और ठाकुर जी को। और फिर क्या होगा? बोलो, होए भावना सिद्ध सहज ही। हापुड़ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, अन्य अन्य स्थानों पर बैठ करके आपका ध्यान नहीं बनेगा, लेकिन सेवा कुंज में बैठ करके आप दोनों का स्मरण करोगे, एक क्षण के लिए ही सही, निश्चित श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। अच्छा, हमको एक आचार्य चरण वृंदावन में निवेदन कर रहे हैं कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं भी दिखे, एक मुंदरी दिख जाएगी, कोई को एक अंग वस्त्र ही दिख जाएगा, हस्त कमल के सुंदर मेहंदी दिख जाएगी, सुंदर केश की अलकावली दिख जाएगी। अरे वही तो ही बावड़े है जाओगे, पूरे ठाकुर जी दिख गए तो फिर का ही होगा। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, होए भावना सिद्ध सहज ही। जो भावना अति दुर्गम है, सेवा कुंज में बैठ करके अति सहज हो जाती है, नेक में ही ठाकुर जी दिख जाते हैं। और फिर क्या होगा? बोल, निरख नयन हुल सही है, नेत्रों को सौभाग्य दिलाइए ठाकुर जी का अनुभव करा करके, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाए, समझ जाइयो कि दिख गए श्याम सुंदर। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की। कभी कभी मन में भाव आता है, कथा करते करते हम आपको अपना एक बहुत निज अनुभव बता रहे हैं। ये कथा करते करते लीला तो केवल हमने इतनी पढ़ी है, लेकिन कथा करते करते कई बार ऐसा होता है कि जो लीला पढ़ी नहीं वह भी मुख से निकलने लगती है। ये भावना कैसे बनी? ये भावना कैसे बन जाती है? मैं स्वयं विचार करता हूं कि कैसे ये स्मृति में आया, जो कहीं पढ़ा नहीं वह भी भाव निकल आता है। ये सब कृपा सेवा कुंज की है, क्योंकि वहीं जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं खेले हैं, वहीं आनंद कियो है। और आज इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं श्री सरस माधुरी जी की वहां तो सहज भाव प्रकट होते हैं। वृंदावन बहुत गोपनीय है, वृंदावन बहुत 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 अंतरंग है, उसको जान पाना, खोज पाना बहुत मुश्किल है। कोई आचार्य मिल जाए तो वृंदावन का दर्शन करा देगा। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की। किसी ने सरस माधुरी जी से पूछा, यदि सेवा कुंज में बैठ कर के भी दंपति के दर्शन नहीं हुए तो क्या करें हम? तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की। प्रसाद पाने के बाद संतों की पत्तल में जो बच जाए, सब संत जन, वैष्णव जन, ब्रजवासी जन जब प्रसाद पालें, उसके बाद नेक नेक जो बच जाए,
वही है शीत प्रसादी। अच्छा एक बात बताऊं, वृंदावन के बानर सबसे बढ़िया शीत प्रसादी लेते हैं। कहीं भंडारो हो, कहीं पे कोई उत्सव हो, कहीं कछु हो, सब लोग पामे और पा करके बाहर जैसी डार जाएं, वहां में जितनो बचे ये सब कौन पामे, सब बानर पाले। यही अपने अगले जन्म में कोई विशिष्ट महापुरुष बन करके आते हो, फिर वृंदावन को यश गाम है। ये कोई हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में जो भी आपको वृंदावन रस का चंपू दिखाई दे रहा है, वृंदावन रस का अत्यंत प्रेमी दिखाई दे रहा है, निश्चित ही वो पूर्व जन्म में वाने शीत प्रसादी खूब पाई होगी। और देखो जाए तो व्यवहार मात्र से सबसे ज्यादा शीत प्रसादी बंदर पाते हैं वृंदावन के। अगर कभी युगल सरकार का भाव नहीं बनता है, कोई भावना चित्त में प्रकट नहीं होती है, तो पाओ संतन की शीत, और मांग के नहीं, वे पधरा दें, वहां में जो मिल जाए वही को तिनका प्रसाद ही पालो, वही से कृपा है लगेगी। बोलो वृंदावन धाम की जय। अब पढ़े लिखे लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं है, पर वृंदावन रस प्रेम जिनके चित्त में है उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। रसिक संत वृंद आदि जब प्रसाद पाते हैं, वो चाहे जैसे हों, ब्रज में पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रसादी प्राप्त हो जाए उसे धारण करो। और यहां तो सरस माधुरी जी यूं कह रहे हैं कि नैकाद तिनका मत ले, बोले का, बोले पूरी भूख वही से ही मिटाओ, पूरी भूख उसी से ही मिटाओ। शीत प्रसादी ले संतन की बाधा भूख मिटाइए, शरण श्री वृंदावन की रहिए। ठाकुर जी को पानो इतना आसान नहीं है। कथा सुन ली, भजन कीर्तन याद कर लिए, तिलक लगाई लियो, गले में कंठी माला पहन ली है गयो, बस अब मिल ही जाएंगे ठाकुर जी। अरे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे भैया, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत दीन बनना पड़ेगा, बहुत सरल बनना पड़ेगा, बहुत सहज बनना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी प्राप्त करने की इच्छा है तभी ये सब करना है, नहीं है केवल जीवन जीनो, सुख में आनंद में धरे रहो, सब आनंद से पूरे संसार के भोगन को भोगो, कोई दिक्कत नहीं। पर जाके चित्त में ये भावना है कि नहीं, एक बार श्याम सुंदर किशोरी जी के एक बार साक्षात्कार हो, तो ये सब नियम तो करने पड़ेंगे, ये सब प्रयास तो करने पड़ेंगे। हम सीधी बात कहते हैं भैया, कहीं आपको जॉब चाहिए तो आपको रिज्यूम बड़ो अच्छा दिखाना पड़े अपनो, आपने पहले कहाँ एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ आप काम कर चुके हैं, पहले आपकी कितनी पढ़ाई है, कितने आप योग्य हो, ये सब रिज्यूम बना के देना पड़ता, तभी कंपनी आपको हायर करती है। ऐसे ही श्यामा श्याम के काजी भी रिज्यूम बनाना पड़ेगा, कितनी शीत प्रसादी पाई, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितने ब्रजवासीन सो नेह लगायो, कितनी परिक्रमा करी, कितनो भलो कियो, कितने दीन रहे, कितने मौन रहे, कितने अश्रु बहाए, उन सबन को देख करके तब श्याम सुंदर किशोरी जी देखें, हाँ अब जी योग्य है गयो है, जाने रोए रोए करके सबरे तो पाप निकाल लिए, दीन बन के और सब रसिक जनन की रसिक शीत प्रसादी पाए करके अपने सबरे विकार दूर कर दिए, लोट लोट वृंदावन की रज में अपने तन की सबरी दुर्गंध दूर कर दी, अत्यंत सरल अत्यंत सहज बन गयो है, ब्रजवासीन सो नेह या के चित्त में प्रकट है गयो, अब जे हमारे लायक है गयो, या ते अब हम मिलेंगे, तब प्राप्त होते हैं। तो ऐसो श्री वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं।